माता पिता के संस्कार मुझे मिले हैं, घर के संस्कार मुझे मिले हैं। कोई भी वरिष्ठ जन होता है, मैं पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूं। हर माँ बहन को अपनी माँ बहन मानता हूं। किसी गरीब की कभी भी बददुआ ना लगे ऐसा काम नहीं करता। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करी, जयपुर में पढ़ाई करी, संस्कार भी है और शिक्षित भी हूं। लेकिन जब से मैं बोलता हूं, लोग कहते हैं कि नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं से टकराता है, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन ये भी तो लोग कहते हैं कि नरेश मीणा आज दिन तक तो सचिन पायलट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, प्रहलाद गुंजल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, भरत सिंह जी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोला। रणवीर सिंह जी कौशल की इज्जत नरेश मीणा करता है, भुवनेश चतुर्वेदी, ललित किशोर चतुर्वेदी की इज्जत नरेश मीणा करता है, शिवनारायण धाकड़ की इज्जत नरेश मीणा करता है। तो अगर सम्मान के लायक है तो हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उस भ्रष्टाचारी प्रमोद जैन भाया का मैं सम्मान कैसे करूं? मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जिसने राजनीति को बदनाम कर दिया, जनसेवा का मार्ग माना जाता है राजनीति, उस राजनीति को जिन्होंने दूषित कर दिया, उस प्रमोद जैन भाया के लिए तो जो भाषण को खा गया, पूरी हाड़ोती को खा गया, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, प्रताप सिंह सिंघवी ने पैसा कमाने का धंधा बना लिया, जिन्होंने राजनीति को गंदा करने का काम कर रहे हैं, उनको तो नरेश मीणा जैसे उनके साथ बिहेव होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, वैसा ही व्यवहार करने के लिए आप धरना देकर बैठ जाओ और कोई एसडीएम आकर, कोई कलेक्टर आकर आप पर दादागिरी करे और वो आपसे कहे कि नहीं कुछ नहीं सुनेंगे, हम ही मालिक हैं। कोई भी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो, पटवारी हो या कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो सुधांशु पंत हो, चाहे राजस्थान का मुख्य सचिव सुधांशु पंत हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, है तो जनता के सेवक ना। तनख्वाह तो हमारे पैसों की मिल रही है ना, जो जनता टैक्स देती है, जो जनता पैसा देती है, उसी तनख्वाह से तो ये है ना, ये तो जनता के नौकर है ना। क्या सुधांशु पंत राजस्थान की जनता का नौकर नहीं है? क्या बारह का जिला कलेक्टर जनता का नौकर नहीं है? तो फिर हम इनको मालिक कैसे मान ले? जो जनता के नौकर है तो वो नौकर बनकर ही जनता की सेवा करो। जो जनता के नौकर, चाहे तुम कितना ही बड़े हो, जो जनता के साथ शोषण करेगा, जनता के साथ गलत कुटाराघात करेगा, उसको तो नरेश मीणा माफ नहीं करेगा। तो इसलिए तो जनता नरेश मीणा को पसंद करती है, कि नरेश मीणा को जनता इसलिए पसंद करती है, इसलिए छपरा में 45,000 वोट जनता ने दिए। जहां मेरा कोई घर नहीं था, गांव नहीं था, 12 से जाके टोंक में चुनाव लड़ा, 60,000 वोट जनता ने मुझे दिए, क्योंकि जनता को लगता है कि जब हमारा कोई रखवाला नहीं रहे, खाने से नहीं डरता, मुकदमे खाने से नहीं डरता, इसलिए तो जनता नरेश को पसंद करती है। आज जनता सर्व समाज, आज जनता का सर्व समाज नरेश को आशीर्वाद क्यों दे रहा है? मैं तो यहां किसी को जानता नहीं था, मेरे तो यहां कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है, फिर भी जनता का सर्व समाज आज नरेश के साथ इसलिए खड़ा है कि नरेश मीणा ने जब पिपलोदी में 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, स्कूल के गिरने से मर गए,
वो दो दलित समाज के बच्चे, 4 भील समाज के बच्चे, लोधा समाज का बेटा, वहां तो मैं शायद कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं जब जनक्रांति यात्रा लेके जा रहा था, पूरा राजस्थान उस यात्रा में शामिल हो रहा था, देख रहा था, उस यात्रा को छोड़ के क्या कोई नेता जा सकता था इस यात्रा को छोड़ के? लेकिन आपका बेटा, क्योंकि आपके बेटे की आत्मा जिंदा है, आपके बेटे की आत्मा जिंदा है, इसलिए जन क्रांति यात्रा को छोड़ के जब मुझे पता लगा कि सरदार सिंह भी प्रमोद जैन भाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो वसुंधरा जी मेरे से बहुत खुश रहती थी। वसुंधरा जी खुश रहती थी कि मेरे दुश्मनों से लड़ रहा है, मेरे दुश्मनों से लड़ रहा है। लेकिन वसुंधरा जी, मैं आपके दुश्मन होंगे प्रमोद जैन भाई, ओम बिरला, मैं उनसे नहीं लड़ रहा था, मैं तो उनसे इसलिए लड़ रहा था कि वो जनता के दुश्मन थे, जनता पे कुठाराघात करते हैं। मैं जब पिपले दिन में बच्चों के लिए धरना देकर बैठ गया, मैंने कहा वसुंधरा जी, आप 2 बार की मुख्यमंत्री रही हो, 10 बार से आप झालावाड़ 12 में सांसद हो, मुख्यमंत्री जी आपके एरिया में घटना हुई है, वसुंधरा राजे जी, उन बच्चों के परिजनों को, उन बच्चों के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। वसुंधरा ने 1-1 करोड़ नहीं दिया, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी, और क्या दिया? 5-5 बकरी। वहां क्या दिया? इन बकरियों को चराओ और मस्त रहो। मैंने जब उनको, वसुंधरा जी ने जब नहीं सुनी मेरी बात, तब मैंने ये कह दिया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी, अगर इन बच्चों के परिजनों को न्याय नहीं मिला, परिजनों को मुआवजा नहीं मिला, तो नरेश मीणा, वसुंधरा राजे आपको और आपके बेटे सांसद को झालावाड़ 12 में घुसने नहीं देगा। तब मैंने जब ये कह दिया था, मैंने क्या गलत बोला था? मैंने तो यही कहा, इन बच्चों के घर वालों को या तो मुआवजा दे दो, नहीं तो वसुंधरा जी आपको और आपके बेटे को झालावाड़ 12 में घुसने नहीं दूंगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? वसुंधरा जी, महारानी वसुंधरा जी, महारानी वसुंधरा जी, राजा साहब दुष्यंत सिंह जी, और राजा साहब दुष्यंत सिंह जी, इस भाया के चुनाव को, लोकसभा में इसको हराने के लिए मैंने जिसकी मदद की, उस राजा दुष्यंत सिंह को, उस राजा दुष्यंत सिंह, महारानी वसुंधरा राजे को लगा कि हमारे सामने कोई बोलता नहीं था, और ये नरेश मीणा कैसे कह रहा है कि हम घुसने नहीं देंगे, अंदर डालो इसको। आदेश हो गया, फरमान हो गया, आदेश हो गया, फरमान हो गया कि झालावाड़ की धरती में वसुंधरा राजे दुष्यंत के खिलाफ कौन बोल गया, इसको जेल में डाल दो। 40 दिन तुम्हारे बेटे को जेल में डाल दिया, 40 दिन तुम्हारे बेटे को जेल में डाल दिया, लेकिन डरा नहीं, रुका नहीं, 8 महीने टोक की जेल में रहा, डरा नहीं, रुका नहीं, 14 बार जेल जा चुका हूं, 32 मुकदमे खा चुका हूं, और फिर झालावाड़ जेल से निकलने के बाद भी तुम्हारा बेटा जब उन बच्चों को कुछ नहीं मिला, तो गांधी जी के मार्ग पे चलते हुए जयपुर में 15 दिन तक आमरण अनशन पे बैठ गया, भूख हड़ताल पे बैठ गया। 15 दिन तक भूखा पड़ा रहा, अन्न का एक दाना शरीर में नहीं जाने दिया, और उन बच्चों के, आपको पता है, सरकार से 12-12 लाख रुपए, उनको सरकारी नौकरी, और जनता जनार्दन से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उनको एफडी करा के आपका बेटा है। जब ये अंता की जनता ये देख रही है, अंता के लोग देख रहे कि प्रमोद जैन भाया को तो हमने कभी धरना देते हुए नहीं देखा, प्रमोद जैन भाया एक दिन का भी भूखा जनता के लिए रह जाए तो मेरा नाम बदल देना, प्रमोद जैन भाया एक दिन के लिए भी जनता के लिए भूखा रह जाए तो मेरा नाम बदल देना। नरेश मीणा नंगे पैर घूम रहा है, नरेश मीणा नंगे पैर घूम रहा है। जिस जमाने में राजस्थान की राजनीति, देश की राजनीति में, जहां नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, कपड़े गंदे होने से डरते हैं, उसी समय तुम्हारा बेटा नरेश मीणा नंगे पैर सड़कों पे घूम रहा है। इसलिए घूम रहा है कि तुमको गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना चाहता हूं, तुम्हें आजाद कराना चाहता हूं। वो खा गए, लूट खाया, हमारे पास काम धंधे नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, सारा पैसा ये लोग के बैठ गए, सारे
भी गांव में चले जाओ, पचेल कला साल मांग रहा हूं, तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं। 2.5 साल के लिए मुझे मौका दे दो, जब मैं पिपलोदी के लिए लड़ सकता हूँ, यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए लड़ सकता हूँ। मैं जब फसल बीमा के लिए छपरा में रेल रोक सकता हूँ, तो अंता के लोगों, अगर तुम मुझे एमएलए बना दोगे तो फिर मैं कोई कसर छोड़ूंगा क्या? कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सोयाबीन की फसल खत्म हो गई, उड़द की फसल खत्म हो गई, धान की फसल खत्म हो गई, किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। लेकिन आज 2-4 गांव सेलेक्ट किए हैं, जिसमें मुझे पचेल कला, पचेल, रसकपुरिया, बोरदा, कोटड़ी, बामली, ये कुछ गांव ऐसे हैं जिनसे मैं आशा करता हूं कि 100% वोटिंग करेंगे। 95 नहीं, 95 कर दोगे। और इसके साथ साथ भी बाबा खाटू श्याम, जिसका दुपट्टा तुमने मुझे पहनाया है, वो बाबा खाटू श्याम की कृपा मेरे पे हो रही है। कि पहली बात तो जिससे मैंने लड़ाई शुरुआत की राजनीति में, उसी उपचुनाव करा के मुझे मौका दे दिया। और ये भी बाबा खाटू श्याम की कृपा हो रही है कि बाबा खाटू श्याम को लगा कि मेरा भक्त अकेला डोल रहा है। कांग्रेस के साथ 40-40 नेता प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के साथ 40-40 नेता प्रचार कर रहे हैं, प्रमोद जैन भाया के साथ ओम बिरला खड़ा है, और बीजेपी के साथ वसुंधरा खड़ी है, और उनका बाबा खाटू श्याम का ये भक्त नरेश अकेला सड़कों पे डोल रहा है। तो बाबा खाटू श्याम की कृपा है, जो बारिश हो रही है, जो आप लोगों को फ्री कर दिया कि नरेश के साथ जाओ और खड़ा हो जाओ नरेश के साथ, और नरेश का प्रचार करो। लग रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, उसका प्रचार संभाल लो। इसलिए मेरे रसकपुरिया के बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे तुमसे वोट तो 100% चाहिए, लेकिन मेरा चुनाव का संचालन भी तुम अपने हाथ में ले लो, प्रचार अपने हाथ में ले लो। निकल जाओ मोटरसाइकिलें ले लेके निकल जाओ। तो 20-20 वोट तो आप तोड़ ही सकते हो। मेरा निवेदन है, बारिश का मौसम क्लियर हो जाए, जैसे बारिश का मौसम क्लियर हो जाए, पूरे गांव वाले एक दिन मोटरसाइकिल रैली करना। फौजी भाई सारे युवा साथी सुन लो, प्रेम, जैसे मौसम क्लियर हो जाए, सारे गांव वाले मोटरसाइकिल रिश्तेदारों में बड़ा काय कर रही काय खा रही काय कर रही, तो धासु भी मारो एक निवेदन छे। आज के बाद हालचाल मत पूछो, फोन करे ना कोई रिश्तेदार बोले तो वहां से कीजिए बनाओ मागा गांव में तो नरेश चाह रहे हो, नरेश को प्रचार करो और नरेश को वोट दो, करेगी ना? आज फोन पर वैसे तो हमारे गांव में नरेश आया था, पूरा गांव एक तरफा नरेश को वोट दे रहा है। और ये जो है ना कि पायागलार कोई आपने डोल रहा छे, वहां का भी कोई वो तो न मानेगा, पर वहां का छोरा छोरी, वहां की छोरा छोरी और घरारी केरी रोटी खाओ जब तो न्या घर ना हुए, प्रचार करे भाया को, तो जाओ वहां उर्मिला रोटी बनाओगी, उर्मिला का खाजो। तो फिर सरपंच, डायरेक्टर, जिला परिषद का चुनाव भी आ रहा छके, फिर वोट मांग देऊंगा। आज मां सारा नरेश के लिए वोट मांग रहा छा। अगर आज नरेश को गद्दारी करी तो फिर जिला परिषद डायरेक्टर को टिकट ले घंटी की नहीं डोलता है, जो काई नम लगो, चाहे कितना ही बड़ा हो, नमता होगा ना। जब आप बड़े पंडित, आप भी जो भी रिश्तेदार नातेदार हो, सबसे मदद करो।